जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। अब देखो रिग्रेशन क्या होता है। तो रिग्रेशन के अंदर सपोज हमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज हमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन कैसी होगी। सपोज हमारे पास कोई डेटा है जिसमें हमने को रिलेशन निकाल दिया एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एक लाइन इक्वेशन निकालनी पड़ती है। तो लाइन इक्वेशन दो तरीके से हो सकती है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। इस टाइप की कुछ लाइन इक्वेशन हो सकती है। तो एक्स ऑन वाई के लिए और वाई ऑन एक्स के लिए तो सबसे पहली है हमारी वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स के लिए जो फॉर्मूला है, वाई ऑन एक्स के लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन इक्वेशन बनाते हैं है, वो है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये हमारी लाइन इक्वेशन है। ओके, किसके लिए? y ऑन x के लिए, जहां पे बी वाई एक्स क्या है। सो बी वाई एक्स इक्वल टू एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर। ये हमारी फॉर्मूला है। अब हम एक्स ऑन वाई के लिए देखते हैं। तो एक्स ऑन वाई के लिए हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी? तो एक्स ऑन वाई के लिए हमारी फॉर्मूला ये बनेगी, जहां पे एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ओके, ये हमारी फॉर्मूला रही। अब बी एक्स वाई जो है वो क्या होगा? तो वहां पे सेम एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ये हमारी फॉर्मूला रहेगी। ओके, जहां पे सपोज अगर कहा है प्रॉपर्टी नंबर वन कि अगर मुझे रैंक फाइंड करनी है तो अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करके मैं रैंक को रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन में क्या है कि कुछ डेटा दिया है जिसमें हाइट और वेट दिया है और कितने, तो एन एन इक्वल टू हमें दिया है 100। ओके, यहाँ तक हमें कुछ दिया है जिसमें कहा है कि लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब कोरिलेशन निकालना है। अब कोरिलेशन निकालना इसका मतलब क्या है? कोरिलेशन का मतलब है जो हमारी फॉर्मूला है। कोरिलेशन अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सपोज हमारे पास बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिए और अंडर रूट निकाले तो उसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा कोरिलेशन रहता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो है बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स की फॉर्मूला है। तो बी वाई एक्स की जहाँ पे भी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है? तो एन एन हमारा है 100, फिर ये वाली 102250, फिर माइनस समेशन एक्स की वैल्यू पुट करो, समेशन वाई की वैल्यू पुट करो। ओके, फिर उसके बाद एन की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास कुछ इस टाइप का कुछ आंसर आएगा जो आंसर है 0.1। ओके, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, आप एक बार वैल्यू पुट के सॉल्व कर लेना। ओके, फिर बी एक्स वाई, बी एक्स वाई के अंदर सेम वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 3.6। अब ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार मतलब हमारी ये, जिसमें पुट करो तो r इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई स्टार बी वाई एक्स इक्वल टू 0.6 मिलेगा। ओके, ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लीकेशन निकालो, फिर अंडर रूट निकालो तो हमें 0.6 मिलेगा। अब देखो हमारी जो लाइन इक्वेशन है उस लाइन इक्वेशन के अंदर क्या करना है कि हमें लाइन इक्वेशन दो टाइप की है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। तो मतलब एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार भी निकालना पड़ेगा एंड वाई माइनस वाई बार, तो वाई बार भी निकालना पड़ेगा। अब एक्स बार कैसे निकालेंगे और वाई बार? तो देखो एन की वैल्यू हमें गिवन है, समेशन एक्स दिया है, तो हमारा एक्स बार हो जाएगा 150 और वाई बार हो जाएगा। अब ये जो है इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट करो, इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारी होगी
ओके, y माइनस वाई बार, तो y माइनस वाई बार की वैल्यू है 68, तो 68 इक्वल टू 0.1, किसकी वैल्यू है, बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 0.1, तो 0.1 पुट किया, फिर x एज इट इज, फिर क्या हुआ, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें कुछ इक्वेशन मिलती है और ये इक्वेशन है हमारी ये, तो y इक्वल टू 0.1 x प्लस 53, तो ये हमने फाइंड की लाइन इक्वेशन, किसके लिए, x y ऑन x के लिए। वैसे ही x ऑन y के लिए करना चाहे तो क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार की वैल्यू पुट करते हैं, बी एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू है जो फाइंड करनी है, x बार की वैल्यू 150 ऑलरेडी गिवन है, बी एक्स वाई की वैल्यू 3.6 है, y की वैल्यू है 60, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और सॉरी y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, y की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वो इक्वेशन होती है ना, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ओके, अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, और x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, तो यहाँ पे y वेरिएबल रहेगा, इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, ओके, फिर x बार की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ओके, अब वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये लाइन इक्वेशन मिलेगी, जो x इक्वल टू 3.6 y माइनस 94.8, ये हमारी रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमें मिला, ओके, लाइन इक्वेशन हमें मिली। एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज एग्जाम्पल के अंदर कुछ इस टाइप का डेटा दिया है, जहाँ पे x भी दिया है और y भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो उसमें क्या कहा है कि कोरिलेशन फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या है, फॉर्मूला r इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये फाइंड करना है। अब बी एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे, बी ए वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे, बी एक्स वाई फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये रही, ओके, एंड बी वाई एक्स फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, बी वाई एक्स के लिए ये फॉर्मूला है, और बी एक्स वाई के लिए ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला के अंदर जो चाहिए वो हम पुट करेंगे, डेटा के अंदर फॉर्मूला क्या, एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई चाहिए, ओके, तो एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास टेबल ड्रॉ करेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ है 4 2 3 4 2, फिर समेशन एक्स तो 15 आया, फिर वाई, फिर 2 3 2 4 4, तो 15, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो भी है 4 का पावर 2 तो होगी 16, 2 4 3 9 4 16 2 4, ये वैल्यू आ गई, इसका समेशन निकालते हैं तो समेशन आया 49, फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई का स्क्वायर करो तो 2 का 4 9 2 4 16 ये रही, 4 9 4 16 16, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 49, मतलब और समेशन निकालेंगे तो, अब x इंटू वाई, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 6 6 16 8 44, ये आया। अब ये जो भी वैल्यू है इक्वेशन नंबर स्टार एंड डबल स्टार में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर स्टार हमारी ये है और इक्वेशन नंबर डबल स्टार हमारी ये है, ओके, इक्वेशन स्टार के अंदर वैल्यू पुट कर, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, तो n हो जाएगा हमारा 5, वैल्यू पुट करेंगे n की, तो माइनस 0.25 वैल्यू आएगी, किसकी, बी वाई एक्स की, फिर माइनस 0.25 किसकी, बी एक्स वाई की। अब हमारी इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं r इक्वल टू -25 इंटू -0.25, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा, -25 की पावर 2, लेकिन ये -25 की पावर, अब माइनस निकल जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं, तो आंसर क्या होगा 0.25, समझ में आया। अब ये जो है 0.25 वो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।